पार्टी कैसे हो आप सब। आज मैं आपको क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स बताने वाली हूँ। उसका स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि कुछ इसमें बेसिक टर्म्स हैं और डेफिनेशन है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, जो पहला पॉइंट है, पॉइंट ही एक्चुअली हम पॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होता है? लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स हैं, पहले उनके बारे में पढ़ लेना है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट देखो ना, एक पर्टिकुलर जब कोई लोकेशन डिटरमाइन करता है, जैसे हम बोलते हैं ना एक पॉइंट कोई लोकेशन डिटरमाइन कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट बोल देते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, मतलब कि जो पॉइंट है वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है लोकेशन को। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाओ, या फिर कोई कुछ भी ऐसा जो पॉइंट वाइज करता है, इसको पॉइंट करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट बोल देते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लाइन। लाइन क्या होता है? अब पॉइंट समझ लिया, तो पॉइंट के बाद कोई भी लेंथ ब्रेथ या कुछ भी नहीं होता है, ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लाइन के बारे में। लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं लाइन। अब बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक क्या बनता है? लाइन बनता है। जैसे मैंने अगर एक सिंपल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए और इसको मैंने क्या कर दिया? जॉइन कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? एक लाइन बन जाता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं लाइन, ठीक है। इसके पास लेंथ होती है, आप कैसे भी खींच सकते हो, आप ऐसा मतलब वन डायमेंशन होता है, या तो हम उसको हाइट बोले या ब्रेथ बोले या तो लेंथ बोले, एक डायमेंशन का होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर इनडेफिनिट हम नंबर ऑफ़ पॉइंट जो मिलके बनाते हैं एक लाइन। तो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मतलब कि बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एंड इनके जो एंड होते हैं वो कैसा होता है? कोई एंड नहीं होता है, मतलब कि ये जो लाइन है वो कहीं ख़त्म नहीं होती है, कोई एंड नहीं होता है। तो इसको हम अगर डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी, जैसे कोई लाइन है ए और बी, इसको अगर हमें डिनोट करना हो तो हम क्या लिखते हैं? कैसे लिख देते हैं? ए बी, उसके ऊपर एक एरो जैसा बना देते हैं। एरो का मतलब ये हुआ कि ना तो इस साइड से कोई एंड है, ना तो इस साइड से कोई एंड है, ठीक है। तो लाइन जो होती है ना, उनके हम लाइन का ऐसा बोल सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता, कोई भी साइड से, अगर कोई भी साइड हो उसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जाननी ही है। देखो, हमने लाइन के बारे में पढ़ लिया। लाइन हमने क्या बताया कि जिसका एक मतलब नंबर ऑफ़ पॉइंट से मिलके बने होते हैं, इंडेफिनिट नंबर ऑफ़ पॉइंट से मिलके बने होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन। और ये दोनों साइड से, किसी भी साइड से इसका कोई एंड नहीं होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ना, लाइन का जस्ट एक टुकड़ा होता है। अगर हमने यहाँ से काट के निकाल दिया, यहाँ से अगर हमने काट के निकाल दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये मतलब सिंपल सी बात है, इसके पास जो होगा वो दोनों एंड होगा। तो ए बी अगर मुझे ऐसा लिखना है तो मैं ऐसा सिंपल एक लाइन खींच दूँगी। अगर इसको कैसे डिनोट करना है वो पता करना है तो सिंपल एक लाइन खींच दूँगी, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है वो दोनों एंड, उसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। ये हमें इंडेफिनिट तक नहीं जाना रहता है, दोनों एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, रे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, रे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, रे क्या होता है? लाइन पढ़ा, लाइन में दोनों साइड में कोई एंड नहीं। लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट दोनों साइड में, कोई भी अगर साइड में उठाओ,
हमें एंड देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं कोई कहीं जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैंने सपोज़ मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और मुझे बी पॉइंट तक जाना है, तो मुझे पॉइंट पता है मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने दोनों एंड मुझे पता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, दोनों पॉइंट पता है, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोल दिए। और जो लाइन होता है ना, वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है। मतलब उसकी उस साइड में एंड बहुत लंबी है, इस साइड में एंड बहुत लंबी है, मतलब एंड का कुछ पता ही नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन। अब रे क्या होता है, उसके पास एक एंड होता है और एक एंड नहीं होता है, एक ऐसा एरो जैसा हम बना देते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई एंड नहीं है, बढ़ते जाएगा, कोई एंड नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट में एंड होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो ए बी के ऊपर ऐसा एरो जैसा हम लगा देते हैं, ये होता है रे। अभी रे हमें काम आएगा। और जो लाइन है ना, उसको हम कभी कभी ऐसा भी डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर जैसे एल एम एन, इससे भी हम कभी कभी लाइन को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट थे, जैसे लाइन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, देखो, कोलिनियर पॉइंट भी समझना है। देखो, तीन या तीन से ज़्यादा, जैसे कि अगर 3 है या उससे ज़्यादा पॉइंट है, उसको कोलिनियर कब कहेंगे, जब वो एक ही लाइन के ऊपर हो, मतलब कंटेन देम, और मतलब एक लाइन, अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, अगर कोई एक लाइन है, मैंने एक ऐसा लाइन बना दिया, तीन या तीन से ज़्यादा, अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो है वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या हो गया, हमने कोलिनियर में क्या पढ़ा कि अगर एक कोई लाइन है, उसके ऊपर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट उल्टा क्या, जैसे कि अगर कोई लाइन है, हमने कोई लाइन बनाया, मान लो 2 पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट, मतलब उस लाइन पे नहीं आया हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कुछ टर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या आएगा, टॉपिक जो है वो एंगल, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी एंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो रे उठा लो, आप क्या करो, दो रे उठा लो। हमने, मान लो मैंने एक रे ये उठाया और दूसरा रे, जो दूसरा रे है ना, उसी का भी, उसका भी एंड मैं उसी के जैसे एक, दोनों का जो एंड है मैं एक ही के साथ कनेक्ट कर दे रही हूँ, मतलब कि जो दोनों रे निकाल रही हूँ वो एक ही एंड से निकाल रही हूँ, एक ही एंड से निकाल रही हूँ। मैंने क्या किया, दो रे उठाया, देखो एक रे क्या होता है, एक एंड होता है और दूसरा उसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंगल बनाने के लिए, एंगल समझाने के लिए आपको मैं समझा रही हूँ कि मैंने दो रे लिया और दोनों रे का जो एंड था मैंने वो एक ही से निकाला हुआ है, एक ही पॉइंट से मैंने दोनों रे का एंड निकाला। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो आप मेज़र करोगे या फिर हम बोल सकते हैं दो रे के बीच में बनने वाला जो ये है टर्म या जो स्पेस बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है एंगल। अब ये इसके हम क्या बोल देंगे, ये इसके आर्म्स हो गए, ठीक है, इसकी जो हम बोलते हैं ना भुजाएं, ठीक है, ये इसकी भुजाएं हो गई, ये एंगल हो गया, और ये हम इसको बोल देते हैं वर्टेक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स, ठीक है।
ये होते हैं एंगल के बारे में। ये थोड़ा एंगल के बारे में नॉलेज था। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ एंगल की, तो एंगल्स की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। दूसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल। तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। चौथा जो होता है वो स्ट्रेट एंगल। और जो पांचवा होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, चलो एंगल्स के बारे में हर एक पढ़ लेते हैं एक एक करके। जो पहला मैंने बताया वो कौन सा है, एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब हमारा जो एंगल होता है, ये जो मेज़रमेंट होती है, मतलब अब हो सकता है वो 13 डिग्री हो, 14 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, ये जो मेज़रमेंट होती है, ठीक है, वो हम उनको क्या बोलते हैं, मतलब एंगल, अब एंगल को मेज़र करना है तो हम डिग्री में या हम रेडियन में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या बोलता है कि अगर हमारा एंगल, जैसे मैंने कोई ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, ये रहा। यहाँ पे जो मेजर होगा, ये जो एंगल यहाँ पे मिलेगा उसको देखो, ये जो एक्स, मान लो एक्स से नाम दे दो, कोई भी नाम दे, थीटा दे दो, नाम दे दिया, वो जो एंगल होगा ना, मतलब मेरा जो एक्स एंगल जो होगा वो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या बोल देते हैं, एक्यूट एंगल। अब 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स देखो 0 और 90 के बीच में जो आए, 0 और 90, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्यूट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, ये अपना एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलेंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली जो 90 डिग्री बना रहा हो, जो दो रे 90 डिग्री बना रहा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल। ठीक है, एग्जैक्टली होनी चाहिए, ना तो 90 से छोटा, ना तो 90 से बड़ा, एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री बना रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड, अगर मैं बात करूँ, थर्ड कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा कि अगर दो रे, मैंने एक रे ये बनाया और दूसरा रे ये बनाया, अगर उसका एंगल, मान लेते हैं ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, अगर वो एंगल थीटा जो है वो क्या होना चाहिए बताओ, 90 से छोटा, सॉरी 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब 90 से बड़ा, 91, 92, 93, ऐसे सारे जितने एंगल्स आएंगे, मतलब 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल में सीधा एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमारी दो रे हैं, मान लेते हैं अगर ये हमने दो रे लिया था, ठीक है, क्योंकि एंगल जो बनता है वो हमेशा याद रखना दो रे से मिलके ही बनेगा, उनके दोनों एंड पॉइंट से ही मिलके बनेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है, अगर
स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्टली वो 180, एक रोटेशन अगर ऐसा कंप्लीट कर रहा है मतलब 180 डिग्री बना रहा है, और जो स्ट्रेट होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है अपना लास्ट जो बचा हुआ है वो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ओके, रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, अब याद रखना, ये रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि मैं बताती हूँ, दो रे मैंने बनाया, ये रहा, दो रे मैंने बनाया, ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है, अब देखो ये तो पूरा स्ट्रेट जाएगा मतलब ये 180 डिग्री, बट उससे बढ़ गया है, 180 डिग्री से बढ़ गया, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हमारा जो थीटा मतलब जो एंगल बनेगा, और 360 से कम, 360 से कम हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा एंड 360 से कम हो, उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये था। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी। ये तो अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा बेसिक जो पार्ट है वो सारी चीज़ें हैं, बाकी अभी भी बाकी है बहुत कुछ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। थैंक यू।